साल में मंत्री नहीं रहा, हालांकि मैं मंत्री से कम कभी नहीं रहा, तो मुझे लोगों को परखने का अवसर तो मिल गया, लोगों को परखने का अवसर तो मिल गया। भूपेंद्र भैया जिंदाबाद। ठाकुर भूपेंद्र सिंह सिर्फ नाम ही काफी है, पर इतना जरूर कहूंगा कि भूपेंद्र भैया कभी कोई चीज भूलते नहीं है। कोई गलत फहमी में मत रहना कि मैं कोई चीज भूल जाऊंगा, मैं कभी कोई चीज भूलता नहीं, बोलता कम हूं पर करता ज्यादा हूं। और इसलिए मैं जानबूझ के चाहता हूं कि कुछ लोग ऐसा करें कि जब मैं उनको ठीक करूं तो लोग ये ना कह पाए कि भूपेंद्र भैया गलत कर। हमने आज तक किसी से कुछ नहीं कहा, और अगर हम ऐसा करते तो आज भी और पहले भी हम गृह मंत्री थे, आधे लोगों की चाल बिगड़ जाती, आधे लोगों की चाल बिगड़ जाती। जी हाँ, मध्य प्रदेश की राजनीति में अगर कोई नेता है जिसकी उपस्थिति और अनुपस्थिति दोनों ही मायने रखती है तो वो यही है। यहाँ तक कि उनके अंश मात्र होने की भनक उनके विरोधियों को लग जाए तो उनके मुंह का स्वाद बिगाड़ने के लिए ये काफी होता है। वहीं उनके नजदीकियों को अगर ये मालूम हो जाए कि भूपेंद्र सिंह उनके साथ खड़े हैं तो ये एहसास मात्र ही उनके दुश्मनों के छक्के छुड़ाने के लिए काफी होता है। समर्थकों के लिए भूपेंद्र भैया और विरोधियों के लिए एक ऐसा तानाशाह जिसकी मर्जी के बिना एक पत्ता भी नहीं गिर सकता। आज भूपेंद्र सिंह सत्ता में होकर भी ओझल दिखाई पड़ते हैं, लेकिन इसके बाद भी ये सभी जानते हैं कि आप उन्हें जानबूझकर नजरअंदाज तो कर सकते हैं, लेकिन उन्हें कमतर नहीं आंक सकते। मतलब साफ है कि आज की राजनीति में भले भूपेंद्र सिंह उतना मजबूत ना दिखाई देते हों, लेकिन उनकी आवाज और अंदाज दोनों को नहीं दबाया जा सकता। कि सबसे ज्यादा अगर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं पे अत्याचार किए तो इन दो लोग, और वो दो लोग कौन है सब जानते हैं। तो इन दो लोगों को लेके मेरी आपत्ति थी। बीडी शर्मा जी को तो पार्टी में काम करते हुए अभी 5-7 ही साल हुए होंगे। मैं विधायक हूँ वहाँ, तो मेरे को पता नहीं होगा कि रोष है कि नहीं। तो मैंने यही कहा कि कम से कम कार्रवाई हो ना हो, पर कि विधायक अपमानित ना हो। एक वक्त था जब भूपेंद्र सिंह को बीजेपी का यसमैन, चाणक्य, नेक्स्ट टू सीएम जैसे टाइटलों से नवाजा जाता था। एक वक्त था जब आज के वर्तमान के मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव भी उनके कद के आगे कुछ खास नहीं दिखाई पड़ते थे। एक वक्त था जब उनके विरोधियों की आवाज सालों तक हलक से बाहर नहीं निकली थी, और एक वक्त था जब उनकी मर्जी सबकी मर्जी बन जाया करती थी। लेकिन आज वक्त का पहिया उल्टी चाल चल रहा है। सत्ता में वापसी के लिए साल 2020 में उनकी मुख्य भूमिका में कांग्रेस का तख्ता पलट हुआ, और आज वही तख्ता पलट उनकी राजनीति को पलट रहा है। मसलन वर्तमान में मोहन सरकार में मंत्री गोविंद सिंह राजपूत से उनके मतभेद, मनभेद 3 दशकों से चले आ रहे हैं, लेकिन तख्ता पलट के बाद उन्हीं गोविंद सिंह राजपूत के लिए उन्हें वोट मांगने पड़े, उनके साथ भी खड़ा होना पड़ा। लेकिन तब बीजेपी में नए नए आए गोविंद सिंह राजपूत को उनकी जरूरत थी। बाद में जब वो बीजेपी में सेट हो गए तो फिर उन्होंने पूरी पिक्चर ही पलट दी। साल 2023 के विधानसभा चुनाव के बाद बीजेपी में जो भी हुआ उसका सीधा असर 2 व्यक्तियों पर पड़ा। पहले शिवराज सिंह चौहान और दूसरे भूपेंद्र सिंह। शिवराज सिंह चौहान प्रदेश से केंद्र में गए और भूपेंद्र सिंह शिवराज मंत्रिमंडल के बाद मोहन मंत्रिमंडल में अपनी जगह नहीं बना पाए, बल्कि उनके विरोधी गोविंद सिंह राजपूत मंत्री भी बने और पावरफुल भी हुए। उस पर से उनके एक और विरोधी नेता खुरई से पूर्व विधायक अरुणोदय चौबे भी बीजेपी में आ गए, और आते ही उन्होंने गोविंद सिंह राजपूत के साथ गठबंधन बना लिया, जो जले पर नमक छिड़कने जैसा था।
कि सबसे ज़्यादा अगर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं पे अत्याचार किए तो इन दो लोग, और वो दो लोग कौन है सब जानते हैं। तो इन दो लोगों को लेके मेरी आपत्ति थी। इसके बाद जो हुआ या हो रहा है उसकी कहानी सब जानते हैं, लेकिन इस कहानी के भीतर एक कहानी और चल रही है। वो ये कि भूपेंद्र सिंह को धीरे धीरे मालूम चल गया है कि कौन किस मकसद से उनके साथ था, यानी कौन उनका वफादार है और कौन गद्दार है। इस वफादार और गद्दार के तराजू को अगर गौर से देखें तो गद्दारों का पलड़ा थोड़ा भारी दिखाई देता है, लेकिन अक्सर दिखाई देने वाली चीज भी आंखों का धोखा हो सकती है। इसलिए अगर दूसरे पहलू को देखें तो भूपेंद्र सिंह को मानने वाले या भूपेंद्र सिंह के समर्थक अपने नेता के कमजोर वक्त में भी टस से मस नहीं हुए। चाणक्य ने कहा है, चाणक्य नीति में, कि जब सब बेईमान इकट्ठे हो जाए तो आप मान के चलो कि राजा ईमानदार। तो सारे चोर इकट्ठे हो जाते हैं, राजा को बेईमान बनाने की कोशिश करते हैं। और जब सारे चोर इकट्ठे हो जाए, कोई पार्टी नहीं है, दिन में पार्टियां हैं, रात में सब इकट्ठे बैठते। तो वो सब रात में बैठते, सबको मालूम है, और वो पूरे समय भूपेंद्र भैया के खिलाफ षड्यंत्र करते हैं। पूजा पाठ कराए जाते हैं, तंत्र क्रियाएं कराई जाती हैं, ये सब होता है, आपको भी पता। भूपेंद्र सिंह को करीब से जानने वाले लोगों में से कुछ का कहना है कि उन्होंने जाने अनजाने में कई सांपों को दूध पिलाया है जो अब उन्हीं को डस रहे हैं, जबकि कुछ का कहना है कि वो भूपेंद्र भैया हैं। सांपों को पालने और उनसे खेलने का शौक इसलिए रखते हैं क्योंकि उनके पास हर सांप के जहर का मंत्र है। कभी भूपेंद्र सिंह के खास रहे कुछ लोग आज पाला बदल चुके हैं, कुछ उनको नुकसान पहुंचाने की कोशिश भी कर रहे हैं। एक ऐसी तस्वीर सेट की जा रही है जिसमें भूपेंद्र सिंह का राजनीतिक भविष्य ना सिर्फ खतरे में बताया जा रहा है बल्कि खत्म होने की कगार पर है, ऐसा दिखाया जा रहा है। लेकिन राजनीति के जानकार इस पर अपनी अलग राय रखते हैं। उनका कहना है कि 10 सालों तक भूपेंद्र सिंह के पास सत्ता के शिखर पर रहते हुए उन सभी तालों की एक मास्टर चाबी है जो जब चाहें उस चाबी से कोई भी ताला खोल सकते हैं। वहीं कुछ का कहना है कि हर मर्ज की एक दवा नहीं हो सकती। अभी जो मर्ज सत्ता की लालच में जिन लोगों को हुआ है उसकी दवा वक्त आने पर भूपेंद्र सिंह जरूर देने की खुव्वत रखते हैं। जाते जाते अंग्रेजी में एक कहावत है, फेल टू विन, यानी हार से जीत। कुछ इसी तरह भूपेंद्र सिंह के जीवन का सफर रहा है। जो सूरज बनकर डूबता है वो फिर से जरूर उभरता है। बहरहाल भूपेंद्र सिंह के जन्मदिन पर यह थी हमारी एक स्पेशल रिपोर्ट। इसी तरह की दिलचस्प खबरें और जानकारी के लिए सागर टीवी नेटवर्क के सभी प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें और लाइक करना नहीं भूलें। नमस्कार।